बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज की हमारी ट्रेनिंग का मौजू है टेक्ला स्ट्रक्चर बेसिक। और जो टेक्ला स्ट्रक्चर मुख्तलिफ वर्जन में आपको नज़र आएगा। इस वक्त तो 18 तक पहुंच गया, लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग इस वक्त कर रहे हैं वो है 14 में। ये है कि अगर आप इसकी देखें कि इंस्टॉलेशन में जाएँ ना आप मुख्तलिफ, तो इसमें 14 की मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगी। उसके इसमें यूरोपियन है और यूके है। इस नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूरोपियन कर लें या यूके कर लें, एक ही चीज़ है। उसमें आप किसी भी टेक्ला स्ट्रक्चर को ओपन करें, उसमें आप उसका डायमेंशन सिस्टम, यूनिट सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं। मीट्रिक करना है, बेशक इंपीरियल करना है कर लें। प्रोफाइल जो भी हैं आपका, अगर फर्स्ट करें यूरोपियन प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं तो यूरोपियन में कर सकते हैं, लेकिन उसमें यूके अगर कोई प्रोफाइल आ जाए तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने यूके में खोल लिया, यूके में काम शुरू कर दिया, तो आप उसमें यूरोपियन भी इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इस वक्त जो यहाँ पे पड़ा हुआ है वो है यूरोपियन। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। आपके पास 16 होगा मेरे। हाँ, यहाँ पे 16 एक्चुअली चल नहीं रहा, तो इसलिए 14 चल रहा है। तो उसको अगर फर्स्ट करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका डिपेंड करता है। ये जो पेज है ये डिपेंड करता है आपका कि आपके पास लाइसेंस कौन सा है। अगर तो आप सिर्फ रिव्यू करवा रहे हैं, अगर आपने किसी और कंपनी का मॉडल सिर्फ रिव्यू करना है तो आप ये कर सकते हैं। ड्राफ्ट है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप कुछ चीज़ है इसमें। अगर आपने सिर्फ प्लानिंग करनी है उसकी कि कैसे बनवाना है या कितना एस्टिमेशन करनी है, उसके बाद नीचे जाकर देखेंगे स्टील डिटेलिंग और फुल डिटेलिंग। और इसमें एक, अगर आप 16 में आएंगे तो वहाँ इंजीनियरिंग का लफ्ज़ होगा, इंजीनियरिंग और फुल डिटेलिंग। फुल डिटेलिंग से आपने लेना है कि अगर आप फैब्रिकेशन शॉप का काम कर रहे हैं तो फुल डिटेलिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्टील डिटेलिंग के ऊपर खोला हुआ तो स्टील डिटेलिंग का मतलब है कि आप जनरल अरेंजमेंट ड्राइंगें बना रहे हैं। तो अगर आपका स्टील डिटेलिंग आपने क्लिक करके इसको ओपन करते हैं अगर, तो इसमें आपको कंपोनेंट नज़र नहीं आएंगे। आप कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फुल डिटेलिंग अगर करेंगे तो उसमें सारा कुछ ही नज़र आएगा। तो इस वक्त चूँकि अवेलेबल है फुल डिटेलिंग, तो मैं इसको ओपन करने लगा। इसमें ये बाकी सॉफ्टवेयर की तरह एक पेज आ रहा है कि उसमें नई चीज़ें कौन सी, पुरानी कौन सी हैं, या रेफरेंस वगैरह कैसे लेना। इसको मैं क्रिएट न्यू मॉडल कर लेता हूँ, ठीक। तो क्रिएट न्यू मॉडल में आपको यहाँ पे उसका पाथ नज़र आ रहा है कि आपने सेव उसको कहाँ करना है। तो जब आप टेक्ला स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं तो एक तो टेक्ला स्ट्रक्चर के नाम से एक फ़ोल्डर बनता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, जबकि एक बनाया उसने टेक्ला स्ट्रक्चर मॉडल का एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर बना दिया। जो भी आप नया मॉडल शुरू करेंगे वो उसके टेक्ला स्ट्रक्चर मॉडल में ही जाएगा। उसमें एहतियात ये करनी है कि अगर आप री इंस्टॉलेशन करते हैं दोबारा से, तो उसमें ये कोशिश करें कि इस मॉडल को इस मॉडल में, या जो भी इसके एग्जिस्टिंग आपके जो मौजूदा मॉडल पड़े हुए हैं उसको कहीं उसका बैकअप होना चाहिए। वरना अदरवाइज़ ये है कि नई इंस्टॉलेशन करेंगे, टेक्ला स्ट्रक्चर का मॉडल वो नया फ़ोल्डर क्रिएट कर नई इंस्टॉलेशन करेगा, उसके साथ आपका ये फ़ोल्डर भी फारिग कर देगा और उसको एम्प्टी बना देगा, ठीक है। तो अगर आप, हाँ, सबसे बेहतर हल जो इन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सी पे काम करें, आप डी पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टीएस मॉडल के नाम से एक बना हुआ फ़ोल्डर, उसमें मैंने एक TR इसको कैपिटल ना करना, _1 आई नहीं सही पड़ा, चलिए ये कर लेते हैं। ट्रेनिंग 1 वो आई से पता नहीं चल रहा, और 2013, ठीक है। ये मैंने उसका नाम अपना सेट कर लिया। हम पहली ट्रेनिंग कर रहे हैं बेसिक की, तो ट्रेनिंग 1 की बजाय बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये है टेम्पलेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी क्लाइंट ने आपकी टेम्पलेट से मुराद ये है कि उसके पीछे बैकएंड पे सेटिंग वगैरह जो आपने की हुई है, ग्रिड की सेटिंग, आपके व्यू कैसे आने चाहिए,
आपकी कुछ ओरिएंटेशन हो सकती है, प्रेजेंटेशन के रिलेटेड अगर कोई टेम्पलेट भी आप सेट कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये कोई ड्राइंग की टेम्पलेट या टाइटल ब्लॉक टाइप चीज़ नहीं है, बल्कि ये है इसकी प्रेजेंटेशन जो मॉडल की आपको बाहर नज़र आ रही होती है, ये उसके लिए। अगर आपने इसमें से अगर आपने कोई शुरू में एक टेम्पलेट सेट कर ली है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके टूल कहाँ आने हैं कहाँ नहीं आने हैं, तो उसके बाद अगर यहाँ से आप टेम्पलेट उसकी सेट करेंगे तो वो आपका मॉडल एक नए नाम से खुलेगा, लेकिन उसके साथ उस टेम्पलेट के अगेंस्ट ओपन कर देगा। ठीक है, तो इस वक्त मैं क्योंकि कोई टेम्पलेट नहीं है, ये टेम्पलेट हम बना सकते हैं? जी हाँ बना सकते हैं। बना के पीछे आप सेव कर लें और उसको यहाँ पे जब भी आपने मॉडल करना है उसको आप कॉल कर लें। और उसके ये टेम्पलेट मॉडल के अंदर ही बनेगी? पीछे आपका जो, हाँ, मॉडल के अंदर नहीं बनेगी, बल्कि ये आपका जो टेक्ला स्ट्रक्चर का मॉडल है ना, उसमें आप एंटी का जो फोल्डर है उसमें आप उसको कॉपी, टेम्पलेट का एक फोल्डर होता है उसमें आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो जब भी नया मॉडल ओपन करता है तो ये अभी जब रन करेंगे तो टेक्ला स्ट्रक्चर की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अगेंस्ट ये मॉडल आपको ओपन करके देगा। नहीं, वो उसमें अभी हमें पता नहीं है कि ये टेम्पलेट अभी बैकएंड पे पड़ी है या नहीं पड़ी है ना, इसलिए मैं ऊपर नहीं इसको नहीं करने लगा। बाकी अगर नीचे आप आए ना, ये है मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र। फॉर एग्जांपल जैसे आप पीडीएस वाले तो सारे लोग जानते हैं कि मल्टी यूज़र क्या है। एक ही जगह के ऊपर अगर 3-4 लोग काम कर रहे हैं तो वो एक ही मॉडल के ऊपर, हाँ जी, काम कर सकते हैं आप एक ही नाम के ऊपर। जैसे SP3D है या वैसे उसमें है कि एक बंदा स्टील के ऊपर काम कर रहा है, एक बंदा उसकी एसेसरीज़ पे काम कर रहा है, एक उसकी फ्लोरिंग पे काम कर रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लाइसेंस है सिंगल यूज़र का, तो हमें अगर आप मल्टी यूज़र करेंगे भी तो वो ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप ओके कर दें सिंगल यूज़र को। अब ये देखें, ये उसका जो एक ग्रिड सिस्टम उसने दिया है ना आपको, ये समझ लें कि उसकी जो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट थी तो उसके अगेंस्ट उसने एक मॉडल आपको ग्रिड का मॉडल दे दिया, हालांकि हमने उसको कोई बनाया कुछ नहीं है इसमें। और दूसरा, और जो आपको ऊपर टूल नज़र आ रहे हैं वो कुछ टूल आपको ओपन नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं नज़र आ रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज देखते हैं ना उसका, तो उसमें से आपको जो सबसे पहला टूल है वो है स्टैंडर्ड वाला ये टूल है। तो इसको मैं ऊपर यहाँ पे फिक्स करता हूँ। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और फिर आ जाएं आप, ये क्या चीज़ है, ये है पॉइंट, तो इसको आप इधर फिट करें और इसको भी इधर फिट करें। ये तो ओपन थे, अब हमने और इसमें से लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल इसके नीचे एक है डिटेलिंग का, अभी आपके पास जो एक प्रिंट नज़र आ रहा है, एक डिटेलिंग है, कैटलॉग है। उसके बाद पॉइंट्स का है, पॉइंट्स तो इसमें आ चुके हैं। उसके बाद एडिट है, स्टील स्विचेस है। हाँ, स्विचेस, हाँ पॉइंट्स का कम है, वो वर्जन का फ़र्क है। जो आपके पास है वो 13 वर्जन का है और ये 14 है। उसके बाद आ जाएं, अगर आपने नए टूल खोलने हैं तो नए कहाँ पे, टूल और टूल बार। ये देख लें कि जहाँ से आपको ये जो सामने सारे के सारे टूल बार आपको नज़र आ रहे हैं जो ओपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें पुल डाउन मेन्यू में टूल में जाएं और टूल बार, इसमें जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से उठा लें। फॉर एग्जांपल कंक्रीट का मैंने बंद किया था, जैसे ही इसको ऑन किया वो ऑन हो गया। इसको ऑफ कर दें, कंक्रीट का हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद 13 में जाएं आप, 13 वर्जन में देखें इसमें आपको क्या चीज़ चाहिए, स्विचेस सेलेक्ट स्विचेस, कैटलॉग है, कंपोनेंट, स्नैप, इंटरप्टर। अच्छा ये सिलेक्शन ये पड़ी तो है, ये सिलेक्शन ये है काम, तो ये सिलेक्शन आ गई। ठीक है, तो वो पहले हमने इसको ऊपर यहाँ फिट कर दिया, उससे पहले हमने स्नैप फिट करना है यहाँ पे। अब हमने इसके स्नैप ऑन करना है। ठीक है,
स्नैप। ये है कहाँ? ऊपर भी है ना? हाँ, ये इसको बंद करें और दोबारा से ऑन कर लें। इसको टाइल करके देखते हैं ये क्या कहाँ है। स्नैप तो ये आ रहा है, इसको यहाँ पे रखें आप। इसकी जो सेटिंग है ना, ये आपकी इस तरह से होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपके स्नैप होने चाहिए, ये स्विचेस होने चाहिए, और ये ठीक है, और ये पॉइंट्स आपके जितने हैं, और यहाँ पे कैटालॉग जो इसका है वो ऑन कर। सर वही होते हैं जैसे ऑटोकैड के जैसे स्नैप, बिल्कुल बिल्कुल वही है। अब ये जो गई है आगे, ये यहाँ से चली है, इसको आप यहाँ पे रख लें। अब रह गया कंपोनेंट। कंपोनेंट में हमने करना है ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे यहाँ पे फिक्स कर लें। तो यहाँ से और इसको किधर चला दें, और इसको एक दफ़ा आप सेव कर लें। अब अगर तो ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है, तब तो अगर आप इसको रीओपन करेंगे तो यहाँ पे ही दोबारा से ओपन होंगे। अगर आपकी स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन नहीं है, उसमें यूज़र प्रॉब्लम है, आ सकती है कोई, तो उसमें यह है कि जैसे ही आप ओपन करेंगे ये फिर दाएं बाएं आगे पीछे पड़े हुए नज़र आएंगे, उसको फिर दोबारा से आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो डिटेलिंग वाला नहीं भी हमने ऐड किया जी, डिटेलिंग वाला, डिटेलिंग भी है ना इसमें, ये लेफ्ट साइड पे वो कट वाले, हाँ कट वाला। ये है, ये खड़ा है, तो इसको इधर करें, इसको यहाँ कर लें, ये लें, सही है। वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसा है कि वो हम फर्दर करेंगे जब डिटेल पे जाएंगे। इस वक्त जनरल अरेंजमेंट के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने अपनी अरेंज कर ली हैं। अब इसमें अगर हम इसकी तरतीब अगर मैं आपको बताऊं, आपने सॉफ्टवेयर तो ओपन कर लिया। अब देखें, इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक ग्रिड सिस्टम दिया हुआ है इधर। अगर हम इसका ज़रा सा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखें ना अपने, कॉमन फॉर सिविल, ये क्रिएट शॉर्टकट, ये ये तो नहीं मैप करते हैं हम, तो इसको मैप करना है। अगर वो दोबारा भी आ जाए ना, वरना तो हर दफ़े बताना करें। अच्छा, इसमें टकला, इसमें अगर आप मेरे एन पाशा में जाएंगे ना, तो इसमें टकला स्ट्रक्चर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें आप ट्रेनिंग 2011 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस वगैरह ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप कोई भी चीज़ें देखनी है ना आप, तो यहाँ पे आप इसको आराम से देख सकते हैं जी। तो ये एक फ़ोटो का फोल्डर बना है। इसको अगर मैं ओपन करूँ, ये तो खैर से आपको इसकी प्रेजेंटेशन अगर आप सर्च करें, इसको देखें ना आप, तो हाँ जी हाँ जी। उसमें ये देख लें कि मेन स्ट्रक्चर अगर आया ना, सबसे पहले हम उसका ग्रिड सिस्टम हमने बनाया जितने भी ग्रिड का। उसके बाद उसके कॉलम, मेन कॉलम ऊपर तक खड़े किए। उसके बाद उसके हम मेन फ्रेमिंग जो बीम है, ग्रिड टू ग्रिड, फॉर एग्जांपल ये जो एक फ्लोर है ना, इसका हम ये और ये इसके ग्रिड सिस्टम बना के ऊपर तक बना लेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी फ्रेमिंग बनाते हैं इनसाइड, जो उसके सेकेंडरी बीम है या पर्लन वगैरह, या उसके जो फ्लोरिंग के जॉइस्ट वगैरह बीम है, छोटे बीम जो फ्लोरिंग के लिए लगाए जाते हैं,
वो लगाते हैं, या पाइपिंग के और रिक्वायरमेंट कोई बीम्स की है वो लगाएंगे। उसके बाद हॉरिजेंटल ब्रेसेस है, वर्टिकल ब्रेसेस है इसमें। ये जो कॉलम है कलर चेंज है हमारा। हाँ कलर, ये साइज चेंज कर रहा है कॉलम के। हाँ जी साइज़ चेंज हो रहा है, इसलिए हमने, चूँकि ये एक स्टील का मॉडल है, ये जनरल अरेंजमेंट का मॉडल नहीं है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग नहीं है। अगर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होती तो सारे कॉलम, सारे बीम, सारे ब्रेसेस एक ही कलर में होने चाहिए थे, ठीक है ना। चूँकि ये एक स्टील स्ट्रक्चर का मॉडल है तो उसमें डिटेलिंग का मॉडल है, फैब्रिकेशन शॉप डिटेल इसकी बनी है, तो इसमें हमने फैब्रिकेशन डिटेल जब करते हैं ना तो अपनी आसानी के लिए, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो आपको आसानी नज़र आए, बस करें कालमों में डिफरेंट कलर जब भी आएगा उसका कलर चेंज कर दें, तो उससे ये पता चलेगा कि ये जो दो कॉलम एक साइज़ के हैं, ये दो कॉलम एक साइज़ के हैं, और ये सेम होंगे जो इसके साथ हैं। इसी तरह से ये येलो वाले इसके साथ सेम होंगे, रेड वाले इसके साथ सेम होंगे, ठीक है, और ये ब्लू वाले अलहदा से हैं, और ये साइज़ इसके साथ होगा। तो इसलिए हमने इसी तरह से ये जो बीम नज़र आ रहे हैं, जो पर्पल कलर के बीम नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे एक साइज़ के हैं। इसीलिए ऊपर से नीचे तक आपको, अगर आपने कोई एक साइज़ है तो आप जहाँ से मर्ज़ी इसको, जैसे आप मैच प्रॉपर्टी करके हम इसको काम कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हम कर देते हैं। मॉडल बनाने के लिए कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मॉडल बनाने के लिए कर लें, उसके बाद बेशक चेंज कर लें। अब देखिए ये कनेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको, ये ब्रेस है, उसके बाद ये उसकी एसेसरीज़ हैं, स्टेयर, हैंडरेल, लैडर, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये उसका प्री कास्ट बीम है एक, तो ये पड़ा हुआ है, उसमें स्टिफनर भी लगे हुए हैं, हैवी बीम एक ऊपर रखा हुआ है, तो इसका कलर ही डिफरेंट कर दिया गया साथ ही, क्योंकि इसका नीचे से जो उसका जो फ्लैंज है वो छोटा है, तो ऊपर वाला फ्लैंज बड़ा है। इसी तरह से ये भी प्री कास्टेड एक प्लेट साथ वेल्डेड की हुई है, तो इसका कलर भी वही रखा हुआ है जो इस बीम का प्री कास्ट है, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल नहीं है, स्टैंडर्ड होता तो उसका कलर कुछ और होता। उसके बाद ये ड्राइंग्स वगैरह वो हम उसको देखेंगे बाद में। तो ये एक छोटा सा मॉडल है, छोटे से मॉडल में देखें तो इसमें भी हमने स्टेयर वगैरह ये वो सारा कुछ ये ऐसे ही किया। पहले ग्रिड बनाया, कॉलम खड़े किए, उसके बाद बीम, और उसके बाद उसकी एसेसरी स्टेयर और हैंड रेल वगैरह जो है ना इसको मॉडल किया। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इस मॉडल में भी हम सबसे पहले उसका ग्रिड ही सेट करेंगे, और उसके बाद हम इसका मेन कॉलम और मेन स्टील उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन उस शुरू करने से पहले अगर आप ये देखें कि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर आप देखिए कोई भी काम करना है तो आपको उसमें घूमने फिरना, फॉर एग्जांपल जूम करना आपको मस्ट आना चाहिए, ठीक है ना। कि आप बेशक आप ग्रिड शुरू करने से पहले ये देख लें कि हमने जूम कैसे करना है। तो इसका जूम अगर मैं आपको एक लफ्ज़ में बताऊं कि इसका जूम ऐसे ही है जैसे ऑटोकैड का, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जी इसको ऑटोकैड की तर्ज पे कॉपी करना है। ऑटोकैड की तर्ज पे अगर कॉपी करें, देखें अगर आपने इसको अब देखें मिडल बटन मैं प्रेस करके, मिडल बटन मैंने प्रेस किया और इसको माउस को हिला रहा हूँ, मिडल बटन मैंने छोड़ा नहीं है, प्रेस किया हुआ है, तो ये पैन कर रहा है, ठीक है। अब मैं मिडल बटन, स्क्रॉल बटन जिसको आप कह लें, उसको अगर मैं व्हील को ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, और मैं अपनी तरफ अगर व्हील को घुमा रहा हूँ तो ये इस तरह से आपका चल रहा है जूम। उसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करना है, मैंने क्या किया है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस करके और मिडल बटन को प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है और ये चारों साइडों के ऊपर ऑर्बिट टाइप रोटेट हो रहा है, जैसे ऑटोकैड में ऑर्बिट की तरह घूमता है ना, और ये देखें ये इसका एक्सिस घूम रहा है। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है और मिडल बटन जो कि स्क्रॉल बटन भी जिसको आप कहते हैं, उसको मैं पिक करके इसको माउस को हिला रहा हूँ, तो ये रोटेट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं और जैसे दोनों डायरेक्शन में, बल्कि 360 डिग्री आप जहाँ मर्ज़ी आप इसको रोटेट करें, सही है।
तो ये इसकी रोटेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये इसका जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अगर आप इसको फिट कर दें कहीं भी हैं तो ये आपको जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर टोटली जो है वो आपको फिट हो जाएगा। इसमें अगर राइट बटन क्लिक करें आप तो इसमें ये एक इंटरप्ट है। अगर आपने किसी भी कमांड से अगर आपने निकलना है बाहर तो आप इसको इंटरप्ट करेंगे। इंटरप्ट से एस्केप भी कर सकते हैं आप, जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपका एस्केप का बटन है। और राइट बटन क्लिक करके अगर आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये विंडो भी राइट देखेंगे तो रेड हो जाएगी। अगर मैं इसको बाहर या किसी और जगह पे जाऊंगा ना, किसी और जगह पे, तो ये विंडो रेड नहीं होगी। अगर मैं इस वक्त देखूँ, अगर किसी और विंडो में अगर मैं जाऊँ, इस वक्त इसका व्यू है नहीं, ये देखें इस वक्त देखें इस व्यू में ये जब ये मैंने पिक किया इस वक्त तो वो इसको रेड भी कर रहा है। अब जो भी मैं इसको अप्लाई करूँगा इस विंडो के ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगी, जो भी मैं कमांड दूंगा। अब देखें ये इस वक्त डिफ़ॉल्ट विंडो नहीं है। अगर मैं इसको पिक करता हूँ तो ये अब विंडो जिसका बॉर्डर रेड है ये मेरी डिफ़ॉल्ट विंडो बन गई। तो सेम एज इस वक्त दो व्यू हैं। अगर आपने इसको टाइल करना है हॉरिजेंटली, वर्टिकली या कुछ और केस कोड करना है। और तीसरी चीज़ एक चीज़ आप नोट कर लें कि ये एक वक्त में ये 9 विंडो ओपन होगी, इसमें 10वीं विंडो ओपन नहीं करेगा। एक वक्त में आप इसकी सिर्फ 9 विंडो ओपन कर सकते हैं आप देखते हैं इसको पिक कर रहा हूँ, इसको पिक कर रहा हूँ, इसमें फ़र्क। अगर मैं इसको फिट करूँगा तो ये फिट हुआ। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका नाम ये हर व्यू का अपना एक नाम है। फॉर एग्जांपल इसका नाम है एक 3D व्यू और इसका नाम है 3D लेकिन अंडर ब्रैकेट। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये एक परमानेंट व्यू है और एक कमांड और लिखें यहाँ पे ओपन व्यू लिस्ट, कंट्रोल आई के साथ आप कर लें। या ऊपर पुल डाउन मेन्यू और सॉरी जो ऊपर आपका जो मेन स्टैंडर्ड टूल बार है उसके अंदर ओपन व्यू लिस्ट यहाँ पे एक कमांड है। तो इसमें आपको व्यू की जो आपके व्यू बने हुए हैं उसकी लिस्ट मिल रही है। लेकिन हमारे पास स्क्रीन पे 2 व्यू हैं लेकिन यहाँ एक व्यू है। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके परमानेंट व्यू हैं सिर्फ उसको शो करता है। ये आपका टेम्परेरी व्यू है। जैसे ही मैं इस विंडो को क्लोज करूँगा ना तो ये उसके बाद नज़र नहीं आएगा। ये उसके लिए ये है कि आप इस व्यू का नाम चेंज करेंगे। आप किसी भी व्यू का अपनी मर्ज़ी से नाम चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे? इसको डबल क्लिक करें और व्यू प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसको डबल क्लिक करें तो इसका 3D व्यू नेम है। इसको डबल क्लिक करें तो ये अंडरस्कोर है। फॉर एग्जांपल इसका मैं 3D व्यू रख सकता हूँ, 3D व्यू अंडरस्कोर व्यू, और मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद इसको पिक किया, डबल क्लिक किया, इसको मैंने रख दिया ISO व्यू और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब देखें दोनों व्यू अंडरस्कोर नहीं रहे, इसका मतलब दोनों व्यू अब परमानेंट हो गए। अगर मैं अब व्यू लिस्ट ओपन करूं तो यहाँ पे 2 व्यू नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं, अगर आप मॉडल ओपन करते हैं आपको इस तरह से खाली स्क्रीन नज़र आ रही है ना, तो आप यहाँ से पढ़ें कि आपका कंसर्न जो भी आपका रिक्वायर्ड मॉडल ओपन हो रहा है। तो आप इसका मतलब है कि आपने मॉडल अपना ठीक ओपन किया है। अब आपने अपने व्यू लिस्ट में जाना है। ठीक है, व्यू लिस्ट में जाएंगे और कोई व्यू ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो उससे आपको जो भी आपका मॉडल है वो आपको नज़र आएगा। अगर आप काम कर रहे हैं और आपके सारी चीज़ें यहाँ से आप इसको बंद कर देते हैं तो इससे आपके मॉडल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये आपका एक व्यू विंडो है जिसके साथ आप अपने मॉडल को देख रहे हैं। उस विंडो को आपकी विंडो बंद हो गई है जिस विंडो से आप अपने मॉडल को रिव्यू कर रहे हैं। तो मॉडल आपका सेफ है। आप इसको ISO को खोलना है वो खोलना है, 3D को खोलना है वो खोलना है। ठीक है,
इसका सबसे पहले तो देखें, साथ के साथ एक चीज़ आपने करनी है, जूम की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है एक, ठीक है। और इसके टूल वगैरह जो है ना लाजमी आपने जो है ना ये आपने इसके सेट करने हैं। बाकी इंशाल्लाह कुछ दोस्त आज मिस हैं, तो हम जो ग्रिड का मॉडल है ना इंशाल्लाह ताला वो कल स्टार्ट करेंगे, ताकि बाकी लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि छुट्टियों की वजह से कुछ लोग शायद पूरे हमें पहुँचे भी नहीं हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह अगर आप इसको फिट करेंगे, देखिए अगर आप इसको यूं करके रखा हुआ है, अगर आप इसको फिट करते हैं तो वो उसी एंगल पे वो फिट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही फिट करे, आपकी रोटेशन चेंज नहीं करेगा। जो आपकी रोटेशन है वो यहाँ से है, इस जगह से, ये देखिए यहाँ से रोटेशन आपकी चेंज हो रही है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ना इस व्यू को, अब मैं इसको डबल क्लिक करने लगा हूँ, देखें ऊपर आपकी रोटेशन जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये देगा, ये है बाय, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। हम उसके लिए हम एक नया व्यू बना लेते हैं। ये -30 और 20 जो है ना इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये जो इसको अगर आप व्यू इसको बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये इस व्यू के ऊपर जो है ना आपको देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। देखें अब इसको यहाँ होना चाहिए असूलन। अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ इस स्टैंडर्ड में। अगर मैं इस व्यू प्रॉपर्टीज़ को स्टैंडर्ड में सेव कर दूँ, जब मैं नया व्यू क्रिएट करूँगा तब क्या करेगा, वो इसी डिग्री के ऊपर व्यू बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपकी व्यू प्रॉपर्टीज़ जो वो उठा रहा है वो उस स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड के उस व्यू प्रॉपर्टीज़ का नाम है स्टैंडर्ड। और ये हर एक डायलॉग बॉक्स का जो नाम है स्टैंडर्ड आपको हर सूरत मिलेगा। कोई भी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है उसमें स्टैंडर्ड का नाम यहाँ पे नज़र आएगा। तो जो स्टैंडर्ड में आपने चीज़ें सेव की होंगी या टेक्ला स्ट्रक्चर ने पहले से एडिशनल डिफ़ॉल्ट में चीज़ें सेट की हुई हैं, उसके अगेंस्ट ही वो व्यू या उसके अगेंस्ट ही वो व्यू प्रॉपर्टीज़ या जो भी डायलॉग बॉक्स ने कंसर्न जो डायलॉग बॉक्स है उसके अगेंस्ट ही वो वर्किंग करें।